वेल, आज हम पढ़ेंगे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का प्रयोग हम कहां कहां नहीं करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा आर्टिकल एन दा का यूज पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल के आर्टिकल का प्रयोग हम कहां कहां नहीं करते हैं। ठीक है, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है कि आर्टिकल का हम प्रयोग कहां नहीं करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग हम कहां नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ 18-20 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे जिनसे हमारा क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल का प्रयोग हम कहां कहां नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो किस सेंस में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर द नेम ऑफ सीजन्स। बिफोर द नेम ऑफ सीजन्स, हम अगर कॉमन वे में सीजन्स के प्रयोग करते हैं, सीजन्स की बात करते हैं, तो हम आर्टिकल द या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन पे हम आर्टिकल ए एन दा का किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी पार्टिकुलर सेंस में सीजन्स का प्रयोग करते हैं, या फिर सीजन हम किसी पार्टिकुलर ईयर के या किसी पार्टिकुलर साल के सीजन की बात करते हैं, तो हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे इन द समर ऑफ 2020। सपोज के अगर मैं बोलूं कि भाई मैं 2020 की समर की छुट्टियों में कश्मीर गया था, मैं 2021 की गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर गया था, तो उस सेंस में हम समर के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि जब हम समर का प्रयोग या किसी मौसम का, सीजन का प्रयोग कॉमन वे में करते हैं तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और अगर पार्टिकुलर सेंस में हम सीजन का प्रयोग करते हैं, पार्टिकुलर सेंस में अगर हम समर का प्रयोग करते हैं, सीजन का प्रयोग करते हैं, तो हम आर्टिकल उसके लिए दा कैरी करते हैं। क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। आर्टिकल दा लगाते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट है बिफोर द नेम ऑफ डिजीज। बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, हम डिजीज यानी बीमारियों के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर इज ए डेंजरस डिजीज। डेंजरस डिजीज। ठीक है, ये हमारा एक कॉमन वे में हम इसका प्रयोग करते हैं कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी बीमारी को पार्टिकुलर सेंस में कहें, किसी भी बीमारी का, जैसे अब ये कैंसर है, अगर हम कैंसर का पार्टिकुलर सेंस में कहें तो हम इसको जो है दा इसके साथ हम कैरी करते हैं। जैसे पार्टिकुलर सेंस में अगर हम देखें, पार्टिकुलर सेंस में द कैंसर ऑफ लंग्स, द कैंसर ऑफ लंग्स, द कैंसर ऑफ थ्रोट, द कैंसर ऑफ लीवर। बीमारी का एक पार्टिकुलर बीमारी, पार्टिकुलर कैंसर का बात कर रहे हैं हम। भाई कैंसर क्या है? कैंसर तो कहीं भी हो सकता है। कैंसर एक बीमारी है जो कहीं भी हो सकती है। गले में हो सकती है, आंख में हो सकता है, पेट में हो सकता है, पैर में हो सकता है। लेकिन जब हम
पार्टिकुलर कैंसर की बात करते हैं कि पार्टिकुलर किसी जगह की बात करते हैं कि पार्टिकुलर बीमारी हो कहां रहा है कैंसर, जैसे कैंसर ऑफ लंग्स, कैंसर ऑफ लंग्स, फेफड़ों का कैंसर, ठीक है, कैंसर ऑफ लीवर, कैंसर ऑफ थ्रोट, तब हम कैंसर के साथ, डिजीज के साथ जो है, बीमारी के साथ दा का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तीसरी बात ध्यान देना कि किसी भी सब्जेक्ट जो हमारे विषय होते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, इन सब्जेक्ट के साथ हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, इसके साथ हम दा का प्रयोग या ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहां हम इकोनॉमिक्स के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ना इकोनॉमिक्स के साथ, ना इंग्लिश के साथ, ना हिंदी के साथ, कोई आर्टिकल इस तरह का प्रयोग नहीं करेंगे ए एन दा का। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की बात किसी पार्टिकुलर साइंस में करी जाए, या पॉलिटिकल सब्जेक्ट की बात किसी पार्टिकुलर साइंस में करी जाए, जैसे मैंने कहा, आप पार्टिकुलर साइंस में देखो इसको, पार्टिकुलर साइंस में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो जैसे द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया इज गुड, भारत का इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो अच्छा है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया इज गुड, तो हमने इसके साथ, इकोनॉमिक्स के साथ आर्टिकल क्या लगाया? क्या लगाया? द। उसके बाद किसी भी लैंग्वेज से पहले, बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज या किसी भी भाषा के साथ जनरली हम जो आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे समझ में, जैसे इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये हम आम कॉमनली एक बात बोल रहे हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान देना, नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, कि अगर इस लैंग्वेज, जो ये शब्द है लैंग्वेज, वर्ड लैंग्वेज, जो एक ये वर्ड है लैंग्वेज, ठीक है, अगर ये लैंग्वेज शब्द उस भाषा के नाम से बाद में आता है, क्या आता है? भाषा के नाम से बाद में आता है, तो हम वहां पे आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो हम वो आर्टिकल किसका प्रयोग होगा? दा का। जैसे ही कैन स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, तो यहां हमने जर्मन लैंग्वेज का जो शब्द है, जर्मन भाषा का नाम आ रहा है, भाषा का नाम आया, तो इसलिए उस नाम के साथ हमने आर्टिकल दा लगाया, क्योंकि जो लैंग्वेज जो वर्ड है हमारा, वो लैंग्वेज वर्ड भाषा के नाम के बाद में आ रहा है, ठीक है। इस तरह अगर आता है तो वहां पे आर्टिकल जो है दा कैरी होता है, ना कि ए और एन, ठीक है, ध्यान रहेगा। एक शब्द और है ट्रांसलेट, क्या है?
ट्रांसलेट। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद। क्या आता है? अनुवाद। अगर ये ट्रांसलेट किसी भाषा से पहले आ रहा है, शब्द ट्रांसलेट शब्द किसी भाषा से, भाषा के नाम से पहले आ रहा है, तो उसके साथ हम आर्टिकल क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू द उर्दू। क्लियर है कि अगर ट्रांसलेट शब्द लैंग्वेज से पहले आ रहा है, भाषा के नाम से पहले आ रहा है, तो हम वहां पे आर्टिकल दा लगाते हैं भाषा के साथ। ठीक है, आगे समझ में? अच्छा, चलो ये तो रही भाषा की बात। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में बात करते हैं हम नेम ऑफ गेम्स। नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ गेम्स में हम बात करते हैं बिफोर द नेम ऑफ गेम्स। किसी भी खेल के नाम के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट, हॉकी, चेस। आगे समझ में? चेस। उसके बाद जैसे होता है वॉलीबॉल और बहुत से गेम होते हैं। किसी भी गेम के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे समझ में? किसी भी खेल के नाम के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, लेकिन अगर अब हम बात करते हैं उसी खेल की किसी पर्टिकुलर सेंस में, उसके विस्तृत रूप में, उच्चारण अगर उसका हम अगर प्रयोग किसी पर्टिकुलराइज सेंस में करें, तो हम दा का प्रयोग करते हैं। पार्टिकुलराइज्ड सेंस यानी उसके विस्तृत उसका व्याख्यान करते हैं, तब हम उसको जो है दा से, आर्टिकल दा के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे भाई ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, इसका अब पार्टिकुलर सेंस में देखें, द क्रिकेट ऑफ सहवाग, क्रिकेट ऑफ सहवाग। द क्रिकेट ऑफ सहवाग इज चार्मिंग। सहवाग की जो क्रिकेट थी वो कैसी थी? चार्मिंग थी, क्योंकि बहुत ज्यादा चक्के चौके उड़ाता था सहवाग है। तो सहवाग जब क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट ऑफ सहवाग इज चार्मिंग, सहवाग की क्रिकेट कैसी थी? चार्मिंग। उसका प्ले, उसका जो गेम था वो कैसा था? चार्मिंग था, अच्छा था, सुंदर लगने वाला था। ठीक है, तो हम किसी भी गेम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर हम उसका पार्टिकुलर सेंस में प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ है? गुड। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे समझ में? किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन होते कौन से? अनकाउंटेबल नाउन्स
अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जैसे भाई हमारे मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये हमारे मेटल हो गए। और हमारा जैसे मिल्क होता है, वाटर होता है। ऐसी नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसी नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे होता है भाई ऑनेस्टी, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके साथ हम दा या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। तो यहां ईमानदारी क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आगे समझ में, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन किसी पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग किया जा रहा हो, अनकाउंटेबल नाउन किसी भी पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग किया जा रहा हो, उसमें हम दा का प्रयोग करते हैं। पार्टिकुलर सेंस में अगर प्रयोग हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द ऑनेस्टी ऑफ माई अंकल इज प्रेजवर्दी, ऑनेस्टी ऑफ माई अंकल, मेरे चाचा की ईमानदारी, मेरे चाचा की ईमानदारी प्रेजवर्दी मतलब प्रशंसनीय है। कैसी है? प्रशंसनीय है। तो यहां पर जो ऑनेस्टी है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन पर्टिकुलरली किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? चाचा की ईमानदारी के लिए। किसके लिए हुआ है? चाचा के लिए यूज हुआ है। तो इसलिए हम यहां पर आर्टिकल दा लगाएंगे। आगे समझ में? शाबाश। तो दूसरा एक होता है हमारे, जो पॉइंट नंबर 8 में देखें, प्लूरल जो हमारे होते हैं, क्या होते हैं? प्लूरल। जो हमारे प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। किताबें किससे बनती हैं? किताबें पेपर से बनती हैं। किससे बनती हैं? पेपर से बनती हैं। तो बुक्स अब प्लूरल है, तो बुक्स के साथ हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल भी देखो, जैसे मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार, मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार। मैंगो, आम कहां उगाए जाते हैं? बिहार में उगाए जाते हैं। कहां उगाए जाते हैं? तो ये हमारे क्या है? प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम किसी प्लूरल नाउन का प्रयोग, हम किसी प्लूरल नाउन का प्रयोग पार्टिकुलर सेंस में करते हैं, किसमें करते हैं? पार्टिकुलर सेंस में करते हैं, तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट,
द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। दूसरा एक और एग्जांपल देख लो, जैसे द मैंगोज ऑफ बिहार, द मैंगोज ऑफ बिहार, कैसे भाई? द मैंगोज ऑफ बिहार, आम के, ये बिहार के से आम, बिहार के आम। द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास की लड़कियां, मतलब स्कूल में क्लास तो और भी हैं, और उन सब स्कूल की क्लासेस में से एक क्लास, इस क्लास की लड़कियां बहुत ज्यादा होशियार हैं, इसलिए द मैंगोज ऑफ बिहार यानी बिहार के आम अच्छे होते हैं और दूसरे स्टेट के आम से। ठीक है, तो जब हम किसी पार्टी उसमें प्लूरल नाउन का प्रयोग पार्टिकुलर सेंस में करते हैं तो हम आर्टिकल द लगाते हैं, वैसे कॉमनली हम प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? शाबाश। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 10, जो हमारे मील्स या हमारे जो खाने के वो होते हैं, खाने होते हैं जैसे भाई ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ मील्स, लंच, डिनर, ठीक है, इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन चेंज होती है, जब हम किसी पार्टी में या किसी के द्वारा हम दावत पर इनवाइट किए जाते हैं, तब हम उसका प्रयोग आर्टिकल के लिए द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द का। फॉर एग्जाम्पल जैसे वी इंजॉय we enjoyed the dinner, we enjoyed the dinner, that he gave us, we enjoyed the dinner that he gave us, जो हमारे लिए दावत दी गई, हमने वो एंजॉय के, वो जो डिनर है एंजॉय किया। तो जब हम किसी पार्टी या हमारे लिए कोई दावत देता है तो उस मील में हम जो है दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 देखो, अगर नाउन से पहले, नाउन से पहले ईच, एवरी, ईदर, नाइदर आते हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ईच, एवरी, नाइदर और ईदर आते हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ईच खालिस्तान, बॉय हैज ए पेन, हैज ए पेन, तो जो ये खालिस्तान यहां अगर आर्टिकल की जरूरत है तो आर्टिकल 0 आएगा। ठीक है, जैसे एवरी खालिस्तान रूम इज नॉट वेंटिलेटेड, ईच ऑफ द रूम इज नॉट वेंटिलेटेड। ठीक है भाई, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? आगे समझ में? दूसरा
पॉइंट नंबर 12 देखो, अगर किसी नाउन से पहले, किसी सेंटेंस में नाउन से पहले, किसी सेंटेंस में नाउन से पहले सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, ठीक है, वैरायटी ऑफ, ये वाले शब्द आ जाते हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है भाई, जैसे व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज दिस। आगे समझ में? अगर किसी सेंटेंस में सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ ऐसे शब्द आ जाते हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग वहां पर नहीं करते हैं। ठीक है, हम वहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे ये शोर कर रहा है, इसमें कुछ लगाना। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम जो एंड से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं? जो एंड या बाई से जुड़ते हैं, लेकिन हम उनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे समझ में? मैं बोल रहा था कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो प्रॉपर नाउन होते हैं, लेकिन वो एंड से या फिर वो एक ही आदमी का वर्णन करते हैं, उनमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उसका थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। पॉइंट नंबर है 13। जैसे कुछ पोस्ट होती हैं, क्या होती है? पोस्ट होती है, और वो एंड से जुड़ती हैं, लेकिन किसी एक ही आदमी के बारे में वर्णन उनमें किया जाता है। कुछ पोस्ट होती है, कोई सिंगुलर नाउन होता है। क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है, लेकिन उनके पास पोस्ट एक से ज्यादा, एक या दो होती है। तो उनमें पहले के लिए हम जो है नाउन का आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, पहले पोस्ट के लिए। दूसरी पोस्ट के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे द प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर, द प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर इज कमिंग। अब आप कहोगे कि सर जी ये प्रेसिडेंट और डायरेक्टर तो दो हैं, लेकिन आपने इज हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है? देखो, द प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर सिंगल आदमी है। क्या है? सिंगल आदमी है। अगर कोई पोस्ट या कोई ऐसी पदवी किसी एक आदमी के पास हो, सिंगुलर नाउन के पास हो, किसके पास हो? सिंगुलर नाउन के पास हो, तो हम पहली पोस्ट के लिए दा का प्रयोग करेंगे और अगली पोस्ट के लिए किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इन केस अगर ये दो आदमी होते, अगर ये आदमी ही दो होते, जैसे द प्रेसिडेंट एंड द डायरेक्टर आर कमिंग, आर कमिंग। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अगर ये दो आदमी होते तो दोनों के लिए हम दा का प्रयोग करेंगे, और अगर एक ही आदमी है तो हम सिर्फ एक आदमी के लिए, एक के लिए यूज करेंगे, पहली पोस्ट के लिए। ठीक है,
और यही सेम रूल जो है ऑर्डिनल नंबर्स के लिए है। किसके लिए है? ऑर्डिनल नंबर्स के लिए। ऑर्डिनल नंबर्स मैंने बताया था आपको कि ऑर्डिनल नंबर्स के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, फर्स्ट, द सेकेंड, ठीक है, ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। लेकिन ऑर्डिनल नंबर में अगर हम किसी एक ही आदमी के लिए, एक ही चीज के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट के लिए, और अगर अलग अलग के लिए बात करते हैं तो दोनों के लिए, ठीक है। जैसे द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, कि मैं भाई टेस्ट लूंगा दूसरे और पहले चैप्टर का, तो उसमें क्या हो जाएगा? द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर। और अगर हम अलग अलग बात करें, भाई मैं पहले का या दूसरे का टेस्ट आपसे लूंगा, तो द फर्स्ट चैप्टर एंड द सेकंड चैप्टर। क्लियर है? अगला देखो पॉइंट नंबर 15। अगर जो हमारी प्रेपोजिशंस होती है, क्या होती है? प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन में कुछ ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, और कुछ प्रेपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी प्रेपोजिशन होती है, जैसे एट, क्या होता है? एट, अराउंड, बिफोर, ठीक है, इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और जैसे इन आर्टिकल जो है उसके साथ, इन ऑन के साथ जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हाँ देखो, मैं प्रेपोजिशन के लिए बोल रहा था। जैसे प्रेपोजिशन हमारी होती हैं, कुछ प्रेपोजिशन होती हैं, जैसे एट, क्या होती है? एट, बिफोर, ठीक है, अराउंड, क्या होती है? एट, बिफोर, अराउंड। और जैसे भाई तुम्हारा आफ्टर, बाई, आफ्टर, बाई। अगर ये प्रेपोजिशन पार्ट ऑफ द डे या पार्ट ऑफ नाइट से पहले आते हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे समझ में? जैसे भाई आता है ना, एट सनसेट, एट सनसेट, एट डॉन, एट डॉन, ठीक है, आफ्टर इवनिंग, आफ्टर नाइट, आफ्टर नाइट। अगर ऐसे प्रेपोजिशंस हमारे जो है पार्ट ऑफ द डे या पार्ट ऑफ नाइट के साथ आ जाते हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रेपोजिशन जैसे प्रेपोजिशन जैसे इन, ठीक है, ड्यूरिंग, अगर ये पार्ट ऑफ डे या पार्ट ऑफ नाइट, पार्ट ऑफ डे या पार्ट ऑफ नाइट के पहले आते हो तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। प्रेपोजिशन
ध्यान रखना है आपको, इन ड्यूरिंग, अगर ये हमारे पार्ट ऑफ द डे से पहले आ रहे हैं तो हमें आर्टिकल द लगाना है, और अगर प्रेपोजिशन ये एट, बिफोर, अराउंड, आफ्टर, बाई, ये आर्टिकल से उससे नाउन से पहले आ रहे हो, या हमारे पार्ट ऑफ द डे या पार्ट ऑफ द नाइट से पहले आ रहे हो, तो हम वहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं हम, जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, क्या होती हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके नाम के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। विद द नेम ऑफ, विद द या बिफोर द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के नाम के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी जैसे कोलकाता यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोलकाता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन इस तरह जब हम कहते हैं भाई कोलकाता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली इसका पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग करें, पर्टिकुलर सेंस में हम प्रयोग करें, तो हम द आर्टिकल इनके साथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द। जैसे हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता हैज थर्ड रैंक इन इंडिया। ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता हैज थर्ड रैंक इन इंडिया। ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज वर्ल्ड वाइड, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज फेमस इन द वर्ल्ड। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें किसी एक यूनिवर्सिटी की, तो हम उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अगला है पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 में हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन कैसे भाई? जैसे कोई नाम है, मेरा नाम है, अब मेरे नाम के साथ आर्टिकल थोड़ी लगेगा, है? मेरे नाम के साथ आर्टिकल लग जाएगा? नहीं लगेगा। पर्टिकुलर नाम है, उसके साथ हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है। जैसे मैंने कहा शेक्सपियर was a famous poet या ऑथर। ठीक है, शेक्सपियर वॉज ए फेमस पोइट या शेक्सपियर वॉज ए फेमस ऑथर। ठीक है, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इसको पार्टिकुलर सेंस में करें प्रयोग, पार्टिकुलर सेंस में हम इसका प्रयोग करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे द पटना ऑफ बिहार, ऑफ बिहार,
यानी कहीं पटना और भी होगा, लेकिन हम बिहार के पटना की बात कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर किस पटना की बात कर रहे हैं? बिहार के पटना की। द पटना ऑफ बिहार इज इन डेंजर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, द पटना ऑफ बिहार इज इन डेंजर। ठीक है, कि बिहार का जो पटना है वो खतरे में है। ठीक है। दूसरा, इसकी सिमिलैरिटी दिखाने के लिए सिमिलैरिटी के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे यही है, फॉर एग्जाम्पल इसको ही देख लो। दा का प्रयोग हम जब करेंगे कि जैसे द शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी सेंटेंस गलत हो रहा है। जैसे हमारा ये सेंटेंस है, शेक्सपियर वॉज ए फेमस पोइट। शेक्सपियर बहुत महान या बहुत प्रसिद्ध कवि है। तो अगर हम इसकी सिमिलैरिटी करें इंडिया के किसी राइटर से, तो जैसे हम कह सकते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सिमिलैरिटी में हम प्रॉपर नाउन के साथ दा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? बस एक दो पॉइंट्स और बचे हैं हमारे, ये अभी क्लियर हो जाएगा। जब हम अगला पॉइंट देखें, जैसे कुछ नाउन होते हैं, क्या होते हैं भाई? कुछ नाउन होते हैं जिन नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ नाउन होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे डेथ, लव, ठीक है, नेचर, डेथ, लव, नेचर, साइंस। ठीक है, और भैया तुम्हारा जैसे फ्रीडम, ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिन नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात है कि जब उसको पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, जैसे ये वर्ड है नेचर, मैंने कहा नेचर इन द मॉर्निंग इज ब्यूटीफुल। नेचर इन द मॉर्निंग इज ब्यूटीफुल। सुबह में जो नेचर है वो कैसा होता है? सुंदर होता है। कैसा होता है? सुंदर होता है। लेकिन अब मैंने पर्टिकुलर सेंस में अगर नेचर का प्रयोग करूं, पर्टिकुलर अगर मैं कहूं द नेचर ऑफ माई विलेज, द नेचर ऑफ माई विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है भाई, तो पर्टिकुलर सेंस में हमने नेचर के साथ दा का प्रयोग किया। कुछ ऐसे जो कॉमनली ये जो नाउन होते हैं, जैसे डेथ, फ्रीडम, लव, इनके साथ हम, एक और होता है जैसे लाइफ, इनके साथ हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इनको पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग करते हैं, तो द नेचर ऑफ माई विलेज, नेचर तो पूरी प्रकृति है, नेचर तो पूरी प्रकृति है, पूरी दुनिया का नेचर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ अपने विलेज के नेचर की। हम अपने गांव के जो प्रकृति है, जो गांव का सुबह का नेचर होता है, उसकी बात कर रहे हैं। वो कैसा है? सुंदर है। तो हम पर्टिकुलर सेंस में जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम इसका प्रयोग दा के साथ करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, कुछ और वर्ड होते हैं जैसे मैन, वमेन, ठीक है, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, इनके साथ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है?
कुछ ऐसे वर्ड जो मैन, ये मैन, वमेन, लेकिन जब इनका प्रयोग हम किसमें करते हैं, वाइडेस्ट फॉर्म में करते हैं, वाइडेस्ट सेंस में जब हम प्रयोग करते हैं तो हम इनके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, नश्वर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने डिस्कस किए कि ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, जहां हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये कुछ पॉइंट्स मैंने उसके बारे में आपको बताए, इनको ध्यान से आप समझें और वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, थैंक यू।